मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 63वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अव्यय संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। पीछे का कोई प्रश्न है तो पहले पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं आपका ठीक है, औरों का दृश्य वाली बात एक बार दोबारा। कौन सा? दृश्य धातु है, दृश्य प्रेक्षण है। और दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय के अर्थ में अर्थात के लिए अर्थ में दृश्य विख्ये च सूत्र एक अलग से बनाया है पाणिनि ने, और उस सूत्र के द्वारा के प्रत्यय का निपातन है। निपातन में आपको प्रत्यय सूत्र में नहीं मिलेगा, अलग से व्याख्या करके उसका पता चलता है कि दृश्य बना कैसे। तो जब तक हम के प्रत्यय नहीं करेंगे बनेगा ही नहीं वो। तो के प्रत्यय उसमें हुआ है दृश्य विख्ये च सूत्र से। तो ये प्रश्न मत करना इसमें के कहाँ लिखा हुआ है, कि के की अनुवृत्ति कहाँ से ढूंढे हम। बना बनाया शब्द पढ़ दिया है, तो बना बनाया शब्द में धातु और प्रत्यय को हम अलग से निकालते हैं, उसमें से अलग अलग करके। तो दृश्य धातु से के प्रत्यय है ये। दृश्य और के का ए बचेगा, दृश्य ए। कित होने से गुण होगा नहीं, बन गया दृश्य। अब इसके आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे तो एकारांत कृत प्रत्यांत होने से, एजंत कृत प्रत्यांत होने से कृण मिजंता से अव्यय संज्ञा हो गई, सु का लुक हो गया। बस इतना ही कार्य है। अर्थ होगा देखने के लिए। आपकी शंका किस रूप में थी, क्या मैं उत्तर दे पाया कि नहीं? इसमें ना वो गुण से संबंधित कुछ आपने कल बताया। हाँ, तो कित होने से गुण नहीं हुआ, प्राप्त हो रहा था पुगंत लघुप धस्य च सूत्र से, वो नहीं हुआ। नहीं तो दर्शे बनता, फिर दर्शे ये बनता अगर कितना करें तो। के प्रत्येक कल्पना नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो फिर आपको गुण होने जाएगा। दर्शे देना करोगे, जिससे नहीं बनेगा। दृश्य में लघु उपधा क्या है? हैं? इनके बोले लघु उपधा है, लघु उपधा है। हाँ, उपधा में लघु होना, अंतिम अल से पहला वर्ण, अंतिम अल से पहला वर्ण री, गुण होने लगेगा। दृश्य में री। इसलिए ही के कह रहे हैं। और कुछ? अगर कोई दृश्य शब्द भी होता, दृश्य शब्द ये बन तो गया। नहीं जिसमें गुण हो जाए। दर्शे बोलो। तो आप को दर्शय होता है कोई, ये पूछो दर्शय, sorry। तो दर्शय ढूंढना कहीं, मुझे तो मिला नहीं अभी तक। होगा तो फिर अन्य प्रकार से बनाएंगे उसको, कहीं मिलता भी है तो, है ना। यहाँ इसीलिए के प्रत्यय। तो अगला सूत्र है अव्यय संज्ञा का 39वां सूत्र। हमारे 38 हो गए थे ना अब तक। 39वां सूत्र है क्त्वा तोसुन कसुनः। एक ही पद है सूत्र में, प्रथमा बहुवचनांतम, और द्वंद्व समास है क्त्वाच तोसुंश्च कसुंश्च। ये जो हम जब बोलते हैं ऐसे शब्द जो नकारांत होते हैं, जैसे तोसुन है या कसुन है, और यहाँ बोला तोसुंश्च कसुंश्च, तो ये शकार कहाँ से आ रहा है? ये बोलना चाहिए त्वाच तोसुन च कसुन च, और बोल रहे हैं तोसुंश्च कसुंश्च। सूत्र भी बहुत से मिल जाएंगे आपको ऐसे, रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च। होना क्या चाहिए? सन च, सन प्रत्यय की बात हो रही है। तो ये कैसे होता है? ये अर्चना बताएगी। आप बताएंगे। सूत्र उसने सही बोला, कार्य नहीं पता उसको। नश्छव्य प्रशान, नह
नकार के स्थान में, नकार के स्थान में नह। निकाल लो सूत्र 8वें अध्याय का दूसरे कॉलम के नीचे है बिल्कुल शायद ये सूत्र। नहीं, नीचे नीचे बिल्कुल नहीं है, नीचे तो वह है का नाम रेडित है 8वें अध्याय में तीसरे पाद का नीचे का सूत्र नश्छव्य प्रशान। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है रू की, मतु वसो रू संबुद्धौ छंदसी। यहां से प्रारंभ हो जाता है ये प्रकरण रू का, और ये अंतिम सूत्र तक जाता है। क्या है अंतिम सूत्र इसी कॉलम में? हाँ, कानाम रेडिते। एक ब्रह्मचारी था हमारे विद्यालय में वहां पर पहले, तो जब भी किसी पर क्रोध आता ना उसको तो ये सूत्र बोल कर गाली बकता था वो। अर्थ ये लेता था कि तेरे कान हट दूंगा अभी। कानाम रेडिते। आगे क्या है इसके सूत्र? बस प्रकरण बदल गया। अभी प्रकरण बदल गया, बस इतना ही है ये रू का प्रकरण। मतवसो रू से लेकर के कानाम रेडिते तक, तो रू जा रहा है सब में। इसमें एक व्यवस्था और कर रखी है। पहला सूत्र है आपका मतवसो रू संबुद्धौ छंदसी। फिर क्या है? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र इस प्रकरण में, अत्र इस प्रकरण में, ठीक है, इस रू के प्रकरण में पूर्वस्य। अब किसके पूर्व लेंगे हम? भाई जिसको रेफ किया है, जिसको भी रेफ करेंगे उस रेफ से पूर्व जो भी वर्ण है उसको विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है। पहला कार्य। अगला क्या कहता है सूत्र? आतोटि नित्यम को छोड़ दो अभी। और आगे अनुनासिकात पर अनुस्वार। यदि आप अनुनासिक नहीं करोगे तो अनुस्वार करना पड़ेगा। दो में से एक अवश्य बोलना है आपको। हैं? दोनों में भेद क्या है? अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक में एक बिंदु लगते हैं उसमें अनुस्वार में, और अनुनासिक में अर्धचंद्र बिंदु। तो अनुनासिक और अनुस्वार ये दोनों भी साथ में चलेंगे अब रू के। ठीक है, अब हम पहुंच गए नश्छव्य प्रशान। तो नह षष्ठी नकार के स्थान में, रू होता है ये ऊपर से ले लो, नकार के स्थान में। हमारे सामने स्थिति क्या है पहले उसको पकड़ो। तो सुन च या कसुन च, ये ध्यान रखना है। पहले स्थिति क्या है, कहाँ सिद्ध कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं सूत्र हम। तो नकार के स्थान में, तो सुन के नकार के स्थान में रू आदेश होता है। कब होता है? छवि, छवि परिणयते, छव परिणयते। तो छव क्या है? प्रत्याहार। खफ छठथ चटतव, छ से लेकर के और इसी सूत्र के अंत तक ही है, बस वह इसी में आ गया। तो क्या ये परे है? यहाँ जल्दी घटा लो, परे है क्या? तो सुन च क्या है? न के आगे च, छ में आ गया। ठीक है, तो इस सूत्र ने नकार को रू कर दिया। हाँ, अम परे छवि परतः, यानी ऐसा छव होना चाहिए जिसके आगे वाला एक वर्ण और देखना है हमें, और वो वर्ण कैसा हो? कौन से प्रत्याहार वाला? अम। तो च के आगे क्या है? च के आगे क्या है? चकार के आगे क्या है? अ आ रहा है अम प्रत्याहार में, अयुण से लेकर के यमगणनम तक। और अब प्रशान, प्रशान शब्द को छोड़ दिया गया है इसमें। प्रशान के नकार को रू नहीं करेगा, तो इस सूत्र ने कर दिया रू। रू का बचा रेफ, तो क्या बन गया अब? प्रशान। तो सुर च, तो सुर च। और दूसरी बात यहाँ क्या चल रही थी कि जिसको भी रेफ करेंगे हम उससे पूर्व वाला जो भी वर्ण है, जो भी वर्ण का तात्पर्य स्वर ही होगा उससे पहले, तभी लगेगा ये सूत्र। उससे पहले अनुस्वार या अनुनासिक, तो यहाँ अनुस्वार कर दिया उसको। तो उससे पहले क्या वर्ण है? रेफ से पहले स में उ, तो सु, उसको अनुस्वार बिंदी लगा दे ऊपर उसके। अब रेफ का अगला कार्य जो होता है, नियम चलता है, वो चलता रहेगा। तो रेफ में खर परे है, आगे चकार, विसर्ग हो जाएगा।
और विसर्जनीय से सह से फिर उसको सकार हो जाएगा, उस सकार को स्तुह शुना शुह से तालव्य हो जाएगा, बन गया तो सुंश्च कसुंश्च ऐसे करके। तो क्त्वाच तो सुष्ट कसुष्ट इति क्त्वा तो सुन कसुनः इतर इतर योग द्वंद्व समास हो गया। अव्यय की निवृत्ति आ रही है तो और प्रत्यय है ये, तो प्रत्यय में अंत शब्द और जोड़ लेंगे। तो क्त्वा तो सुन कसुन इत्येवम अंताः शब्दाः अव्यय संज्ञका भवन्ति। ये अंत में है जिसके, ये सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि क्त्वा तो सुन कसुन ये तीनों प्रत्यय कृत संज्ञक हैं, तीनों का नाम कृत है कृतिंग सूत्र से। तो कृण में जनता ये यहां कर नहीं पा रहा था अव्यय संज्ञा। क्यों नहीं कर पा रहा था? वहां उसने एक शर्त लगा रखी है कि कैसे कृत प्रत्यय लूंगा मैं, जो या तो मकारांत हो या एजंत हो। और ये तीन है, ये तो बिल्कुल ही अलग प्रकार के हैं। ये न इसमें कोई मकारांत है न कोई एजंत है। वही तो बोल रहा हूं मैं कि वो ये तीनों बातें इसमें नहीं घटेंगी, न मकारांत है न एजंत है, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा है। तो क्त्वा तो सुन कसुन ये जिसके अंत में आएंगे उनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। उदाहरण बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है इसमें। पठ धातु से है, पठ धातु पठ व्यक्तायाम वाची, इस धातु से क्त्वा प्रत्यय लाएंगे, धातु संज्ञा करके धातु के अधिकार में क्त्वा प्रत्यय लाने का सूत्र मुख्य सबसे याद कर लो। अनंत शब्द बनते हैं उससे। क्त्वा प्रत्यय का बहुत प्रयोग होता है। तो सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। ठीक है, कल भी चर्चा हुई थी इस बात पर कि दो धातुएं जहां एक साथ होती हैं, वही बात है यहां भी। तो समान कर्तृकयोः द्विवचन है ये, और द्विवचन षष्ठी का। तो समान करता है जिसका या जिनका? जिनका। तो वो जिन कौन है? हैं? हाँ, धातुएं दो हैं, शब्द नहीं, दो धातुएं कोई लेनी है। तो समान कर्तृकयोः, उसमें जो पूर्व काल वाली धातु होगी, ठीक है, जो पूर्व काल में वर्तमान है, उससे क्त्वा प्रत्यय होता है। क्त्वा के ऊपर से निवृत्ति आ रही है। समानः कर्ता ययोः। ये कर्ती से यहाँ धातु के जो अध्यार किया है, धातु का अधिकार चल रहा है, अध्यार क्या करोगे आप? आ तो रहा है धातु। ये कर्ती पद से धातु के लिए खींच लिया, जिन जिन शब्द से समान करता है जिनका। वो जिन कौन है? वो जिन वो नहीं है, वो जिन्न वाला जिन। समान कर्तृकयोः ययोः। हाँ, एक जिन जैनियों में होते हैं, और एक जिन होता है, जिन होता है, जिन होता है। वही जिन और जिन जो है ना, वो इसी से आ गया है। तो वो तो शब्द में घुसा हुआ है, धातु का अधिकार चल रहा है, आप कहीं भाग ही नहीं सकते। तो आप धातु से बाहर नहीं निकल पाएंगे, धातु के अधिकार में है आप प्रातिपदिक नहीं ले सकते हैं कि समान करता है। और कर्ता किसका होता है? कर्ता किसे कहते हैं? स्वतंत्र है कर्ता, जो क्रिया के करने में, तो क्रिया तो आ गई, कर्ता बोलते ही क्रिया तो आ गई। तो समान क्रिया है, वो समान करता है जिन क्रियाओं का। ऐसी दो क्रियाएं, उनमें से पूर्व काल वाली क्रिया में, क्रिया से ये प्रत्यय होता है। हैं? ये तो सुना, यहाँ हलंदी में लगा हुआ है, विसर्ग में लगा हुआ है। सिद्धि में, ये सूत्र के ही भाष्य में ना पूरा है, ना में हलंदी लगा हुआ है, ना में विसर्ग लगा हुआ है। अर्थ में वाक्य बोलो पहले। तो सुन कसुन प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा। अच्छा, हिंदी में। हाँ, तो इसमें सही कर दिया है आगे वाले में। चलिए, तो समान कर्तृत्व पूर्व काले स्पष्ट हो गया ना सूत्र, और ये बहुत लगता है। तो इससे
पूर्व काल वाली धातु, यानी पढ़ कर कुछ और करना है, कुछ और करना है, पूर्व काल ये है, पहले पढ़ना है, इससे एक त्वा प्रत्यय हो गया। तो पठ त्वा, कित है ये प्रत्यय, कित होने से यहाँ तो कोई काम नहीं होना है, लेकिन जहां होगा वहां हो जाएगा, यहाँ कोई कित की आवश्यकता नहीं है। तो पठ त्वा और त्वा प्रत्यय ये आर्ध धातुक है और वल आदि में है इसके। तो आर्ध धातु का सेठ वलादेह अंग से के अधिकार में इससे इट आगम हो जाएगा। टित होने से आद्यंतु डगतु से प्रारंभ में आएगा। तो पठ ई त्वा पठित्वा, ये बन गया शब्द। अब ये कृत प्रत्यय है त्वा, और कृत प्रत्यय होने से कृत तद्धित समासाश्य, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप्रत्यय आएगा। अब उसको हटाना है हमें। तो त्वा तो सुन का सुना से अव्यय संज्ञा हो गई, अव्ययादाप सुपर से गया पठित्वा। ऐसे ही ची धातु से ची चयने, तो ची और त्वा चयन करके यहां पर कित की भी आवश्यकता पड़ गई। गुण की प्राप्ति हो रही है सार्वधातु कार धातु का योग से, लेकिन कित होने से किंगित च ने गुण को रोक दिया। और इडागम की भी प्राप्ति हो रही है आर धातु का सेठ वाला देह से, परंतु ये धातु उपदेश में एकाच है और अनुदात्त है, इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्तात से इट का निषेध हो गया, बन गया चित्वा, सु का लोप हो जाएगा अव्यय संज्ञा होकर के। जी धातु से जित्वा, यहां भी सब वही कार्य हैं, इट का भी निषेध गुण का भी निषेध है। और कृत्वा करके डुकरे करने, यहां भी सब वही कार्य हैं, गुण का भी निषेध इट का भी निषेध है। और हृत्वा, यहां भी ऐसा ही है। किसमें किसमें चित्वा एकाच उपदेश अनुदात, उपदेश में एकाच और अनुदात होने से। और दिया है इन्होंने एक उदाहरण, ये तो हो गया तो सुन का पूरा। तो सुन का एक और दिया है, सूर्यस्य उदेतो हो, ये वैदिक वाक्य है, ये मंत्र का अंश है, ये पूरा ये काठक संहिता का है। पुरा सूर्यस्य उदेतो आधेयः, तो यहाँ शब्द बनाना है हमें उदेतो हो। तो उदेतो में उत उपसर्ग है और इण गतौ धातु। अब यहाँ जो तोसन प्रत्यय है उसका सूत्र अलग है, फिर त्वा का सूत्र हो गया सामान्य कर्तृक हो पूर्व काले, और तोसुन का सूत्र जो दिया यहाँ पर भाव लक्षण है, ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 16वां सूत्र। तो भाव लक्षण, अब इसमें धातु गिना दी गई हैं, स्थेण क्रेय वदि चरि हु तमि जनिभ्यः तो सुन। स्था धातु, इण धातु, क्री क्रिय और वद चर हु तमि जनि। 3 4 16 पे देखिए, 3 4 16 मिल गया। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो कौन सा प्रकरण है? छंदसी का। ये वेद में लगने वाले सूत्र हैं ये, तो उसी में इसको ले लेंगे, ठीक है। हाँ, छंदसी लुंग से छंदसी आ रहा है। तो भाव लक्षणे, भाव लक्षण में भाव लक्षण क्रिया अर्थ कहना हो, ये भाव क्या धातु अर्थ प्रधान भाव है। हाँ, तो उस अवस्था में ये प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय कौन सा है? तो सुन, क्या बचेगा? तो। अब इसमें कित तो है नहीं है, तो धातु को गुण नहीं रुक पाएगा। और गुण होगा किससे सुकामा जी? 2 ही सूत्र हैं गुण के, अभी तक याद नहीं हुए आपको? हाँ, एक ये है, दूसरा पुगंत लघु बुधस्य। यहाँ कौन सा लगेगा? हाँ, क्योंकि इगंत है ये, इण ई धातु उपधा में होता है तो उगंत लघु बुधस्य लग जाता है। तो गुण क्यों ई है? यहाँ कहाँ है उपधा? उपधा में कम से कम 2 वर्ण तो हो कि अंत से पहला उपधा होता है, यहाँ एक ही है बेचारा।
यहां कहां रखी उपधा? और अंत से पहला हो वो भी लघु हो। दूसरी बात और भी तो है उसमें, पुगंत लघु पद हो, लघु पद, लघु हो उपधा है? अगर उपधा दीर्घ है तो नहीं होगा। जैसे धातु ले ली हमने ईज, अब ईज में गुण नहीं हो पाएगा। ईज या एजरी कंपनी सुना होगा, एजरी, एज, यहां तो पहले से ही गुण है। तो उत ई को गुण हो गया ए, उत उपसर्ग है, और तोस, उदे तोस सब को विसर्ग हो जाएंगे। लेकिन यहां कृत अधित समासाष्ट से प्रातिपदिक होने के कारण से जो सुप्रत्यय आएगा, तो उक्त्वा तो सुन कसुना ने इसको अव्यय संज्ञा कर दी इसकी, और उसका लुक हो जाएगा उदेतो हो, पुरा सूर्यस्य उदेतो हो। सूर्यस्य उदेतो हो गुण करके आद्गुणा से सूर्यस्यो देतो हो। कसुन का उदाहरण है तो ये भी तुमुन के अर्थ में, लेकिन यहाँ भाव लक्षण कर दिया गया है। तुमर्थ का चल ही रहा है ये। सूर्य से उदय तो सूर्य का उगना, सूर्य किसके उगने से पहले पूरा, हाँ पूरा आएगा, पूरा आ रहा है ना, पूरा सूर्य से उदय तो हो, सूर्य के उगने से पहले, तो उगना, उगना नहीं, पंचमी क्यों है यहाँ? पूरा उदय तो हो, पूरा, हाँ उदय तो अव्यय हो गया, अव्यय में पंचमी षष्ठी कोई होती नहीं कुछ भी। उदयतो का अर्थ हो गया, नहीं उदयतो का अर्थ हो गया भाव में। अब भाव में अर्थ क्या करेंगे हम? भाव में अर्थ क्या करेंगे? उगना। अब सूर्य का उगना और उससे पहले, तो सूर्य के उगने से पहले, वो से तो हमें पूरा ही कारण से बोलना पड़ रहा है, ये पंचमी नहीं है। भाव में कैसे कह रहे हैं? उगना भाव में क्या होता है? भाव में ना बोलते हैं सब जगह, जाना, खाना, पीना, सोना। भाव है क्रिया का अर्थ, जो क्रिया है उसी का अर्थ वही भाव कहलाता है। ऐसे ही आगे है विसृपः शब्द, और वी उपसर्ग है इसमें, धातु गमलिरी सृपलिरी गतौ, तो सृपलिरी, लिरी अनुबंध है सृप, और सृप धातु से यहाँ धातु संज्ञा करके इसी प्रकरण में सूत्र है एक और, सृपी त्रिदोह कसुन, इसी के आगे 17 संख्या पर छंदसी यहाँ भी आ रहा है, 17 है? हाँ 17 संख्या पर। तो सृप और त्रिद ये दो धातुएं हैं। कहीं कहीं पाणिनि षष्ठी भी देते हैं धातुओं में, जबकि होना चाहिए पंचमी। सृप और त्रिद धातु से, तो कौन सी व्यक्ति आएगी? पंचमी। लेकिन षष्ठी भी बहुत जगह मिलेगी आपको, अर्थ पंचमी का ही करेंगे। तो सृप और त्रिद धातु से कसुन प्रत्यय हो जाता है भाव लक्षण में, और छंदसी ऊपर से आ ही रहा है, तो कसुन का क्या बचेगा? अस। अब ये कित हो गया, और कित होने से सृप को गुण की प्राप्ति हो रही है। किससे? फिर उलझन आ रही है क्या? दो ही सूत्र हैं, किससे प्राप्ति हो रही है? गुण की प्राप्ति किससे हो रही है? सृप, सिर्फ है, फिर वो वाला उगंत लघु, हाँ, और कित होने से किंगित से रुक जाएगा, रोक दिया गया, स्टे ऑर्डर आ गया। तो सृप अस, सृपस, वी विसर्ग है, सकार को रू विसर्ग, विसृपः। आगे विरप्शन आ रहा है तो रेफ को विसर्ग नहीं करेंगे, उकार कर लेंगे हर्षिच से, और गुण करके विसृपो। अब यहाँ जो सुप्रत्यय लाएंगे बाद में, उसका अव्ययादाप सुपह से लुक हो जाएगा अव्यय संज्ञा होने से, तो विसृपः विरप्शिन। अगला सूत्र है, आगे है अव्ययी भावस्य। अव्ययी भावः प्रथमैक वचनान्तम च अव्यपदम, ऊपर से अनुवृत्ति अव्यय की आ ही रही है। तो अव्ययी भाव क्या है? ये समास का नाम है, ये दूसरे अध्याय में आना ही है, दूसरे अध्याय के पहले पाद में ही सूत्र ही है अव्ययी भावः, है नहीं ये सूत्र? प्राक्कडारा समासः सह सुपा
अव्ययी भाव, पहला समास है ये, समास यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए यहां अर्थ क्या करेंगे, अब भाई समास का नाम है तो समास ही बोलना है, तो अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञको भवति। अव्ययी भाव समास का नाम अव्यय भी होता है, और ये संज्ञा अव्ययी भाव ये अनवर्थ भी है। जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय होना च्वी प्रत्यय होता है इस अर्थ में, अभूत तद्भाव, और च्वी प्रत्यय होता है तो अकारांत जो शब्द होते हैं उनको ईकार हो जाता है, अस्य च्वौ, तो अव्यय का बन गया अव्ययी। और आगे हम 3 धातुएं बोल सकते हैं, क्री भू अस, तो भू का प्रयोग हो गया भाव, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव का अर्थ क्या हुआ, शब्द का अर्थ, मैं संज्ञा की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं, शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय होना। तो जब शब्द का ही अर्थ निकल रहा है अव्यय होना, तो आपको तो अव्यय करना ही पड़ेगा। तो ये सूत्र वो उसका चरितार्थ कर रहा है, उस शब्द के अर्थ को, उस संज्ञा के अर्थ को चरितार्थ कौन कर रहा है, ये सूत्र, ये सहायता कर रहा है उसमें। ये अव्यय संज्ञा कर रहा है तो हो गया, अव्यय अव्यय बन गया ये है। किस में, भू धातु है, भाव भू धातु है, अनव्ययम अव्ययम भवति अव्ययी भाव। जो अनव्यय है वो उसको अव्यय करना है, ये हो गया अव्ययी भाव। अशुक्लम शुक्लम करोति, शुक्ली करोति बोलते हैं नहीं, यहाँ भवती बोलेंगे, भाव शब्द है इसलिए। तो अव्ययी भाव उसका नाम अव्यय। अब उदाहरण तो वही आएंगे जो अविभाव समास के होंगे। तो 3 उदाहरण लिए हैं इन्होंने, उपाग्नि, प्रत्यग्नि, अधिस्त्री। तो अविभाव समास की भी सिद्धि आज देख लो, ये पहली बार आ रही है। तत्पुरुष की तो पीछे आ चुकी है, बहुव्रीहि की भी शायद आ चुकी होगी, और यह है अव्ययी भाव की। तो इसका विग्रह कैसे करते हैं वो शैली पकड़ना है, और शब्द कैसे बनता है। तो पहला शब्द क्या है यहाँ, प्रत्यग्नि। तो शब्द का अर्थ क्या है पहले उसको देख लेंगे तो विग्रह करने में सरलता रहेगी। शब्द का अर्थ है अग्नि के सामने, प्रत्यग्नि अग्नि के सामने, यानी अग्नि रखी है उसके सामने हम बैठे हुए हैं, या अन्य कोई वस्तु रखी है, तो शब्द बन गया प्रत्यग्नि। और ये प्रत्यग्नि अव्यय है, ये स्पष्ट है ही, क्योंकि ये सूत्र अव्यय संज्ञा करेगा। इसका अव्यय है तो इसके रूप भी नहीं चल पाएंगे। अब जो ही प्रत्यय आता जाएगा उसका अव्यय आपसे पहले लोग कर देगा। तो प्रत्यग्नि ये तो बना बनाया शब्द है। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो इसका लौकिक विग्रह तो नहीं होता है, अव्ययभाव समास में अलौकिक विग्रह से ही प्रारंभ कर लेते हैं। करना चाहे तो आप कर लो, अग्निम प्रति ऐसे करके कर भी लो, लेकिन यहां अग्निम प्रति, यहां प्रति को हमने बाद में बोला, अग्नि को पहले बोला, ठीक है, अग्निम प्रति। तो अब कैसे रखेंगे इन शब्दों को अलौकिक विग्रह में, अग्नि अम प्रति सु, अग्नि को पहले बोलेंगे अग्निम प्रति, तो अग्नि अम और प्रति के आगे सु आएगा। फिर प्रति के आगे सु कैसे आ गया, प्रति तो प्रादिगण में आता है, आता है नहीं, प्रादि में आता है, और प्रादि में होने से निपात है, और निपात होने से अव्यय है, और अव्यय होने से हैं, तो आने के बाद हटाओगे आप, प्रारंभ में तो आ ही सकता है, तो अभी थोड़ी देर रहने दो बेचारे को, एंजॉय करने दो, अभी थोड़ा हटना तो है ही फिर। तो अग्नि अम प्रति सु, ठीक है। अब यहाँ पर अविभाव संज्ञा के सूत्र निकालो, उनमें से किस सूत्र से हमें कार्य लेना है वो देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रकरण समास में अव्ययभाव का ही है, नहीं उसका तत्पुरुष का है वैसे तो, और उससे दूसरे नंबर पे आता है अव्ययी भाव, और फिर बहुव्रीहि, फिर द्वंद्व। तो नंबर 2 पे है ये
सूत्रों की संख्या की दृष्टि से। तो यहाँ हमें करना है प्रति के साथ समास इसका, और उसमें सूत्र आपका आ रहा है आगे, लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये, क्योंकि किस अर्थ में लेना है ये देखना है। जैसे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये भी सूत्र है, और यहाँ भी सारे अर्थ पढ़े हुए हैं, और इस सूत्र से अव्ययम की अनुवृत्ति आगे चल पड़ती है। अव्ययम विभक्ति से अव्ययम की अनुवृत्ति आगे चलती जाएगी, और हर सूत्र में आपको अव्यय ही लेना है। तो ये अव्यय कैसे है प्रति, मैंने आपको बता ही दिया अभी कि चादिगण में, उसमें प्रादिगण में आने से निपात है, निपात होने से ये अव्यय है। तो लक्षणेन ये तृतीया हो गई। लक्षणेन अभिप्रति, अभिप्रति में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। आभिमुख्य में सप्तमी है। ये अर्थ निर्देश है। आभिमुख्य अर्थ में, अर्थात जिन अव्ययों का हम समास करेंगे, जिस अव्यय का हम समास करेंगे किसी दूसरे शब्द के साथ, दूसरा शब्द अव्यय नहीं होगा, ध्यान रखना। अव्यय का जिसके साथ समास करेंगे वो अव्यय नहीं होगा। अग्नि है, इसमें अव्यय क्या नहीं है? प्रति अव्यय है। तो आभिमुख्य अर्थ में कौन होना चाहिए? अव्यय। वो अव्यय कौन कौन से हैं? इसमें दो गिना दिए, अभि और प्रति। इनमें प्रथमा है, तो प्रथमा के साथ सुप जुड़ेगा या सुपा जुड़ेगा? ऊपर से सुप और सुपा आ ही रहा है। प्रथमा के साथ में सुप जुड़ेगा या सुपा? सुपा जुड़ेगा। सुपा में प्रथमा है नहीं, कल जुड़ा सुपा प्रथमा का एक वचन है। नहीं, सुपा में प्रथमा है तो प्रथमा के साथ प्रथमा जुड़ेगा। ये गलती कहाँ से हो रही है? देखो, अभी प्रति, इसमें कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। और उधर सुप और सुपा में किसमें है प्रथमा? तो सुप जुड़ेगा। और देखो अव्ययम, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इसमें कौन सी व्यक्ति है? तो सुप कहाँ जुड़ेगा? अव्यय के साथ में। तो अब कैसे करेंगे अर्थ कि अभि प्रति इत्येतौ अव्ययौ है सुबंतौ। आ गया समझ में? वो सामान्य शब्द होगा कोई, वो अव्यय नहीं होगा। सुपा। हाँ, इत्येतौ सुबंतौ अव्ययौ है समर्थेन सुबंतेन सह। वो सुबंत कोई भी हो सकता है आपका, उसके साथ समास हो जाता है। और अव्ययी भावश्य समासो भवति, उसका नाम अव्ययी भाव हो जाएगा। ये नाम साथ साथ रखते जा रहे हैं। अब यहां पर उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? अग्नि की या प्रति की? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास करने वाले सूत्र में बहुत चर्चा हो चुकी है सूत्र की, लेकिन सत्यपति शायद फिर उलझेंगे थोड़ा सा। समास करने वाले सूत्र में कौन सा सूत्र है? अलक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये। इसमें प्रथमा व्यक्ति जिस पद में आ रही है वो कौन सा है? अभिप्रति। उससे जो निर्दिष्ट पद है, हमारे समास जहां कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उससे निर्दिष्ट पद अग्नि है कि प्रति है? प्रति है। उसका नाम हो जाएगा उपसर्जन। और उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन पहले आता है। अब इस क्रम को बदल दो आप। जैसे विवाह संस्कार में एक क्रिया ऐसी होती है ना, वहां पर स्थान परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हो गया इधर को स्थान परिवर्तन। अब प्रति पहले आएगा। हाँ, उसमें तो नहीं है, उसमें तो नहीं है, वो कर लेते हैं। तो प्रारंभ में हमारा था अग्नियम प्रति सु, और समास करके ये सु तो हटी जाएंगे बाद में। कृत अधित समासाष्ट्र और सपो धातु प्रातिपदिकयो हो, तो हो गया था अग्नि और प्रति। अब यहाँ प्रति पहले आ जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन लगा करके उपसर्जनम पूर्वम। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन लगाते ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि सूत्र हमारा कैसे चरितार्थ हो रहा है, उस सूत्र में कैसे लग पा रहा है, और कौन है प्रथमा से निर्दिष्ट। क्योंकि अग्नि शब्द तृतीया से निर्दिष्ट है। अग्नि शब्द तृतीया से निर्दिष्ट है। कैसे? कहाँ है तृतीया इसमें?
लक्षणे नाभिप्रति। हाँ सुपा आ रहा है। हाँ ठीक है। तो अग्नि शब्द सुपा से निर्दिष्ट है और प्रति शब्द अभिप्रति शब्द से निर्दिष्ट है। अभिप्रति प्रथमा है, सुपा में तृतीया है। उपसर्जन कौन बनेगा? जो प्रथमा से निर्दिष्ट होगा। अब तो हो गया होगा स्पष्ट ये सूत्र बिल्कुल, अब कोई संदेह नहीं है इसमें। तो प्रति पहले आ गया, प्रति अग्नि। अब यहां एक नीचे लगा दो, या कठिनाई है कोई? प्रत्यग्नि। अब ये जो शब्द बना प्रत्यग्नि, क्या नाम है इसका? अव्ययी भाव। और अव्ययी भाव होने से दूसरा नाम क्या पड़ गया? अव्यय। किसने डाला ये नाम? जिसका उदाहरण पढ़ रहे हैं, अव्ययी भावश्च, इसने अव्यय संज्ञा कर दी। इसकी अव्यय संज्ञा कर दी। अब जो आप आगे सुप्रत्यय लाएंगे अंत में, क्यों आ रहा है सुप्रत्यय? क्योंकि ये समास है। समास होने से प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक होने से आ रहा है सु। वो तो बिल्कुल अधिकार पूर्वक आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। उसको इसने हटा दिया, अव्ययाद आपसुकः, कि तू भाग यहां से, तेरा यहां काम नहीं है, क्योंकि तू अव्यय के आगे बैठ गया। गलत जगह देख ली तूने यहां, अव्यय के आगे नहीं बैठ सकता। तो प्रत्यग्नि रह गया जो कहते हैं वैसे ही। अब इसका न कोई रूप चलेगा, न कुछ होगा, न कोई व्यक्ति आनी है। अर्थ जो है वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। प्रत्यय हट गया, सु हट गया। अर्थ क्या था? अग्नि के सामने। जैसे हम अगर वाक्य कोई बोल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता है या कहीं भी कोई बत्ती जल रही है तो कीड़े आगे गिरते हैं। तो शलभाः प्रत्यग्नि पतंती। शलभ जो कीड़े हैं वो अग्नि के सामने गिर रहे हैं। अब प्रत्यग्नि वहां कोई कहे कि इसमें कौन सी व्यक्ति है, कौन सा वचन है, तो क्या उत्तर होगा आपका? अव्यय है। बोल जाते हैं प्रत्यग्नि। सूत्र है ना, सूत्र का यहाँ तो ठीक है, जो लक्षण है ना अभिप्रति द्वारा निर्दिष्ट पद है, लेकिन वहाँ जो है ना लक्षण ही, वहाँ तृतीया सब तृतीया के द्वारा प्रतिपादित। कहाँ? क्या उसमें ये समास किया था, क्या नाम है? लक्षण ही क्या आए थे ना? पूर्व सदृश समूहार्थ। आप लक्षण नहीं था, वो सलक्षण था। सलक्षण ही तो तृतीया है वहाँ? नहीं, वो तो ठीक है, सलक्षण ही है। ये सारे तृतीया का बहुवचन है। हाँ ठीक है। ये सूत्र में ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं सूत्र में प्रथमा। नहीं बिल्कुल सही नहीं, ऐसे नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आप गलत बोल रहे हैं। लक्षण ही सूत्र में कौन सी व्यक्ति है? तो इसके साथ सुप का संबंध होगा, सुपा का। सुप का संबंध होगा वहाँ, फिर गलत बोल गया। नहीं, सुप को ऊपर से अनुवृत्ति है ना, सुपा सुपा दोनों, सुप आ से है, सुपा अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है दोनों की। पूर्व सदृश सम इत्यादि जो शब्द है पूरा श्लक्षणी ही, इसका संबंध सुपा के साथ होगा या सुप के साथ होगा? तृतीया है, तृतीया का बहुवचन है, तो सुपा के साथ होगा। इत्येतैहि सुबन्तैहि सह। अभी सुप नहीं बोला हमने, अब बोलोगे आप सुबंतम समस्यते। वो सुबंत कौन था? मास शब्द। अब वो सुप ऐसा था कि उसके आगे तृतीया थी, आप वहां बैठ गए थे। मासेन पूर्व, गड़बड़ सारी वहां हो रही थी। आपने कहा मासेन तृतीया है इसमें, तो सुपा को वहां जोड़ दिया आपने। वो मासेन तो ठीक है, आप मान लो विग्रह किसी और व्यक्ति से करेंगे तो, कि राज्य यहाँ पुरुषः, अब षष्ठी है, षष्ठी कहाँ से लाओगे? तो राज्य का संबंध किससे होगा? सुप से या सुपा से? वह सुप से होगा। क्यों? प्रश्न उठेगा क्यों? क्योंकि राज्य को कौन कह रहा है सूत्र में, समास करने वाले सूत्र में? षष्ठी, षष्ठी कह रहा है। और षष्ठी में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी में प्रथमा। एक व्यक्ति में दूसरी व्यक्ति हो गई क्या? घुस गई उसमें। षष्ठी शब्द में प्रथमा। समास विधायक जो सूत्र था तृतीया के वो आपने मासेन में तृतीया देख ली ना, उससे गड़बड़ हो गई। तो एक और लिखते हैं उदाहरण इसका, अधिस्त्री। अधिस्त्री और एक और है फिर, नहीं ये तो हो गया प्रत्यग्नि हो गया। और हाँ उपाग्नि, तो उपाग्नि भी ऐसा ही बनेगा, उसमें केवल आपका समास करने वाला सूत्र बदल जाएगा, क्योंकि उपाग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि के समीप।
तो समीप अर्थ में अव्यय अविभाव समास करने वाला सूत्र यही है, बड़ा वाला सूत्र। अव्ययम विभक्ति समीप आ गया इसमें, ये सब अर्थ हैं ये अंत तक। विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत वचन, ये सारे अर्थ निर्देश हैं ये। और उन्हीं अर्थों में एक अर्थ है समीप। समृद्धि या वैरिद्धि वो छोड़ो अभी, क्योंकि पूरा करना है, समय नहीं अब ज्यादा। तो समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय, अव्ययम, समीपार्थे वर्तमानम अव्ययम, समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ अग्नेह समीपम, अग्नि ngस, समीप अर्थ नहीं बोलेंगे, अग्नि ngस, और समीप नहीं बोलेंगे, समीप सु करते हो कहीं। समीप अर्थ में आया हुआ अव्यय वो है उप सु, समास पूरा करके और उप को पहले ला करके उपसजनम पूर्वम उप अग्नि, अकह सवर्ण दीर्घ उपाग्नि। अब सु आएगा अव्यय संज्ञा होने से अव्ययाद आपसुपः, उपाग्नि, अग्नि के समीप। उपाग्नि अध्येतव्यम, अग्नि के समीप पढ़ना चाहिए। दीपक जला लेते हैं नहीं। चलिए आगे है अधिस्त्री। अधिस्त्री का शब्द का अर्थ पहले, तब विग्रह हो पाएगा। स्त्रियों के विषय में कोई चर्चा हो रही है, उनके गुण इत्यादि का वर्णन चल रहा है, कोई प्रसंग आ चुका है। तो स्त्रियों के विषय में अब क्या कहेंगे इसको, यानी कोई कथा, कोई बात, चर्चा चल रही है। तो स्त्रीषु अधिकृत्य, स्त्रीषु अधिकृत्य, यानी स्त्रियों में विषय का अधिकार करके, स्त्रियों को विषय का आलंबन बनाकर। तो स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते, कोई कथा, कोई चर्चा चल रही है। तो स्त्रीषु अधिकृत्य, अब ये जो है इसमें हम अर्थ कौन सा लेंगे, तो ये विभक्ति जो सप्तमी व्यक्ति लाए हैं विशेष यहाँ पर एक, ये अर्थ निर्देश है। और पहला ही सूत्र आपका जो समास करने वाला अव्ययम विभक्ति, ये विभक्ति इसमें आ चुका। यानी विभक्ति के अर्थ में भी यदि कोई अव्यय आ सकता है प्रयोग में, तो उसका समास हो जाता है दूसरे शब्द के साथ। तो यहाँ विभक्ति के अर्थ में, और वो भी कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, सप्तमी है। तो सप्तमी विभक्ति को कहने वाला एक अव्यय है, कौन सा है वो, अधि। अधि शब्द सप्तमी के अर्थ को बोल देता है। तो उस अधि अव्यय के साथ स्त्री शब्द का समास हो जाएगा। वो स्त्री शब्द हो या अन्य कोई भी हो, वो कोई भी ले सकते हो आप। स्त्री शुक्ल है, हाँ यहाँ स्त्री लेंगे क्योंकि हमें शब्द यही बनाना है। अन्य किसी के विषय में चल रही है चर्चा, पुरुषों के विषय में चल रही है, तो पुरुषेषु अधिकृत्य, ठीक है, वहां अधिपुरुषम बन जाएगा, यहाँ अधि स्त्री बनेगा। तो स्त्री सुप अधि सु, समास हो गया अव्ययम विभक्ति से, प्रातिपदिक संज्ञा, सुप धातु प्रातिपदिकयो हो। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से यहाँ पर अधि की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम पहले आ गया, अधि स्त्री, अभी दीर्घ कारांति ही है ये। अब सुप्रत्यय आया इसके बाद अंत में प्रातिपदिक होने से। इस सूत्र ने अव्यय संज्ञा कर दी, अव्ययी भावश्च, सु का लुक हो गया। अब एक कार्य और होगा यहाँ पर, पीछे नहीं किया था अभी तक, कि अधि स्त्री जो शब्द है ये इस अव्ययी भावश्च सूत्र से जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसने क्या संज्ञा की है, अव्यय संज्ञा। एक सूत्र और है ऐसा ही, बिल्कुल जो कहते हैं अव्ययी भावश्च। दूसरे अध्याय का चौथा पाद निकालो, और वहां अनुवृत्ति आ रही है स नपुंसकम ऊपर से। दूसरे अध्याय का चौथा पाद, चौथा कॉलम, नहीं दूसरे अध्याय का हाँ चौथा पाद और चौथा कॉलम नीचे को देखो। मैं गलत बोल गया, दूसरे अध्याय नहीं,
आप चौथा कॉलम इधर ले लिया आपने। अच्छा, क्या दूसरे अध्याय के चौथे पाद का चौथा कॉलम दो जगह आ सकता है क्या? मेरी बात सुनो पहले। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का चौथा कॉलम कितने बनेंगे? एक तो पहली दो बनेंगे। फिर चेक करो एक बार। दो बनेंगे। दो बनेंगे। बनेंगे दो नहीं बनेंगे? देव जी, दूसरे अध्याय का चौथा पाद चल रहा है, उसमें चौथे कॉलम कितने बन जाएंगे? चौथे कॉलम तो दो बन रहे हैं जी। दो बनना है। और दूसरा? हाँ, बन गए? दो नहीं बन गए? तो आप दूसरे वाले में पहुंच गए थे। इधर आ जाओ नीचे अब। ठीक है। अब यही भावश्य क्या है इसके ऊपर? नपुंसक लिंग। ठीक है, क्या अर्थ हो गया? बहुत स्पष्ट है। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। अब ये जो पीछे हमें क्यों नहीं पड़ी थी आवश्यकता इस बात की? हैं वो भी नपुंसक, उपाग्नि प्रत्यग्नि इत्यादि हैं वो भी नपुंसक, लेकिन वहां कोई नपुंसक वाला कार्य ही नहीं किया गया था। आवश्यकता ही नहीं पड़ी नाम रखने की, यहाँ कार्य करना है। तो इस सूत्र ने नपुंसक संज्ञा कर दी इसकी, नपुंसक लिंग में ला दिया इसको। नपुंसकम, और क्या अर्थ करोगे? अव्ययी भावः नपुंसकम भवति, नपुंसक लिंगे भवति कह दो। तो लिंग की बात कहाँ से आई? काम करना है ना आगे। काम करना भाई। ये ह्रस्व करेगा इसलिए। नपुंसक लिंग की बात कहाँ से आई? नपुंसक शब्द मैं वो विभक्ति ला कर लिंग तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, लिंग तो नपुंसक रहेगा ही, वो भी नपुंसक लिंग में ही है, उपाग्नि प्रत्यग्नि इत्यादि। लेकिन वहां नपुंसक कह कर कोई कार्य नहीं किया गया है। तो अधि स्त्री जो दीर्घिकारांत शब्द है ये नपुंसक लिंग में हो गया। नपुंसक लिंग में हो गया तो अब इसमें एक कार्य और होना है कि जो नपुंसक लिंग वाले शब्द होते हैं यदि उनके अंत में कोई दीर्घ वर्ण आ रहा है उसको ह्रस्व हो जाता है। बहुत सरल सूत्र है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। न किसी की अनुवृत्ति है इसमें न कुछ है, और सूत्र बहुत सरल है कि नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति। हो गया, स्त्री को ह्रस्व कर दो। अब ह्रस्व किसे कहते हैं प्रश्न उठेगा। तो ह्रस्व एक संज्ञा है, संज्ञा सूत्र के पास पहुंचे। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ठीक है, ये संज्ञा सूत्र है। लेकिन ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत किनके स्थान में होते हैं? कहा अचश्य, अच के स्थान में होते हैं। तो अच है इसमें ई, उसको ह्रस्व हो गया स्थानांतरतमः। तो दीर्घ ई को ह्रस्व क्या होगा? ह्रस्व आकार, इकार ही होगा, स्थानांतरतमः अधिस्त्री, ये बन गया शब्द। ठीक है, अव्यय संज्ञा समाप्त और आज का पाठ भी समाप्त। प्रणव ध्वनि। दृश्य कहाँ है?